अभी नवरात्रों का विशेष समय चल रहा है, बहुत ही शुभ समय है। कोई भी शुभ काम करना चाहें तो जिसको मालूम है आप शुभ काम कर सकते हैं। को मुहूर्त वगैरह निकालने की ज़रूरत नहीं है। और इसके साथ से विजयदशमी का दिन आता है, 10वें दिन। तो उस दिन आप लोगों ने ये सुना होगा कि भगवान राम ने रावण का वध किया था और लंका पे विजय प्राप्त करी थी। तो आज इसी के संबंध में कुछ चर्चा करेंगे। अपनी विजयदशमी है और आप में से बहुत सारे भक्तों ने रामचरितमानस में से सुंदरकांड पढ़ा होगा। सुंदरकांड पढ़ा है आप लोगों ने? सुना है आपने? आपने पढ़ा है? और किसी भक्त ने सुंदरकांड पढ़ा है? सुना है आपने? रामचरितमानस ये उसमें 7 कांड है। तो हर एक कांड के अंदर भगवान की अलग-अलग लीलाओं का वर्णन है। उनके जन्म से लेके अंत तक जब तक उन्होंने रावण का वध किया, तो उस सबका वर्णन है। तो सुंदरकांड हमारे समाज में बहुत ही प्रचलित प्रेयर्स हैं रामचरितमानस में से। और उसके अगर हम पढ़ें उसको तो उससे बहुत सारी शिक्षाएँ मिलती हैं। तो उसको पूरा पढ़ने के लिए तो 45 मिनट से 1 घंटा इसका समय लगता है। लेकिन सुंदरकांड के शुरू में ही तुलसीदास जी एक बहुत सुंदर श्लोक बोलते हैं। नान्यस्पृहा रघुपति हृदयस्मिदिये। आपने पढ़ा है माता जी? आप कह रहे थे ना आपने पढ़ा है सुन, तो उसमें आप अगली बारी पढ़ेंगे तो उसको ध्यान से पढ़िए उसको। कि उसके सुंदर में मंगलाचरण के अंदर तुलसीदास जी बहुत सुंदर चौपाई बोलते हैं। तो कहते हैं नान्यस्पृहा रघुपति हृदयस्मदीये सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरां मे कामादिदोषरहितं गुरु मानसं च। तो बहुत ही सुंदर श्लोक है। तो इसमें तुलसीदास जी बोलते हैं कि नान्य स्पृहा, वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान राम से प्रार्थना कर रहे हैं। और तुलसीदास जी भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। तो शुरू में क्या बोलते हैं? नान्य स्पृहा। कहते हैं भगवान मेरे अंदर कोई भी स्पृहा नहीं है। स्पृहा का अर्थ क्या होता है? कि हमारे जीवन यापन के लिए, रहने के लिए जो हमको कम से कम चीज़ चाहिए, द बेयर मिनिमम नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ, कि हमको रहने के लिए जो कम से कम चीज़ चाहिए, कहते हैं मुझे उसकी भी इच्छा नहीं है। तो कम से कम रहने के लिए हमको क्या चाहिए? तो फूड, शेल्टर एंड देन सपोज़ फूड, शेल्टर इज़ देयर, देन व्हाट वी नीड? या देन वी नीड वाटर। तो इस प्रकार का अर्थ होता है कि हमारे जीवन यापन के लिए जो कम से कम चीज़ की ज़रूरत है, कहते हैं मेरे को उसकी भी इच्छा नहीं है। आपने श्रीमद् भागवतम में ध्रुव महाराज का प्रसंग सुना होगा। क्या ध्रुव महाराज के बारे में आपको मालूम होगा कि उनके पिताजी ने उनको वो अपने पिताजी की गोदी में चढ़ना चाहते थे, लेकिन सौतेली माँ ने मना कर दिया। कहते हैं कि जब तक तुम मेरे गर्भ से जन्म नहीं लोगे, तो तुम अपने पिता की गोद में बैठने के उत्तराधिकारी नहीं हो। तो ध्रुव महाराज तो क्षत्रिय थे, क्षत्रिय का खून था। तो माँ के पास रोते-रोते पहुँचे, माँ को भी थोड़ा शोक हुआ। लेकिन माँ ने बोला कि बेटा तुम वन में जाओ और भगवान की भक्ति करो, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। ध्रुव महाराज की इच्छा क्या थी? कहते हैं हमारे जो पूर्वजों के पास साम्राज्य था, हमारे पिताजी के पिताजी उनके पास जो साम्राज्य था, मुझे उससे भी बड़ा साम्राज्य चाहिए। तो रास्ते में नारद मुनि मिलते हैं उनको। नारद मुनि को डिस्करेज करते हैं कि बेटा अभी तो तुम बहुत छोटे हो, तुम्हारे पिताजी से जाके बोलूँगा तुमको जो चाहिए, तुम्हें गोद में बैठने की बात है ना, कोई बड़ी बात नहीं है, गोद में तुम बिठा लेंगे और जो तुम्हारी इच्छा है वो भी पूरी हो जाएगी। तो लेकिन ध्रुव महाराज क्षत्रिय हैं, छोटे से बालक ही लेकिन क्षत्रिय का खून है। तो प्रतिज्ञा में अड़े, कहते हैं कि नहीं मुझे उधर तो जाने के लिए मत बोले, मेरे को वन में जाने का है, मैं वहाँ पर जाऊँगा। हाँ, वहाँ पे भगवान की भक्ति कैसे करनी है, अगर वो बता सकते हो मेरे को, तो वो बता दो। तो नारद जी उनको बताते हैं कि भगवान में जाके बेटा इसी जगह पे जाना है, ऐसे-ऐसे भगवान की भक्ति करना है। तो ध्रुव महाराज मधुबन में पहुँचते हैं, वहाँ पे भगवान की भक्ति करना शुरू करते हैं। तो भगवान की भक्ति कैसे करते हैं वो बता रहे हैं। हम लोग भी कई बारी व्रत उपवास करते हैं, लेकिन उन्होंने भगवान की भक्ति किस तरह से करी कि जब उन्होंने भगवान की भक्ति करना शुरू किया, तो पहले महीने के अंदर हर तीसरे दिन सिर्फ फल और कंद खाते, कंद-मूल फल खाते थे क्योंकि वन में थे, तो और कुछ था नहीं। तो पहले महीने में हर तीसरे दिन एक बार कंद-मूल और फल खाते थे। फिर दूसरे महीने में हर छठे दिन वह सिर्फ घास और पत्तियाँ खाते थे। फिर उन्होंने कहा ये भी ज़्यादा है। फिर तीसरे महीने में हर 9वें दिन वो सिर्फ एक बार पानी पीते थे। फिर उसके बाद में चौथे महीने में 12 दिन, हर 12वें दिन के बाद एक बार वो साँस लेते थे और उसके बाद में उन्होंने वो साँस लेना भी बंद कर दिया। तो ये दिस इज़ कॉल्ड स्पृहा, मिनिमम बेयर मिनिमम नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ। कि आपने बोला जल खाने-पीने की आवश्यकता, ठीक है, खाना-पीना नहीं मिले तो उसके बाद में लगता है कि चलो हमको कम से कम पानी मिल जाए, और पानी भी नहीं मिले तो कम से कम साँस तो लेने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि साँस अगर बंद हो गई आदमी की, तो कुछ भी नहीं चलेगा। द डेथ हैपेंस ओनली व्हेन वी स्टॉप ब्रीथिंग। तो दैट इज़ मिनिमम नेसेसिटीज़। तो तुलसीदास जी भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान नान्य स्पृहा,
रघुपति हृदय स्मृति है। कहते हैं भगवान मेरे हृदय में कोई भी स्पृहा नहीं है, नान्य स्पृहा रघुपति हृदय स्मृति है। और मेरे हृदय में कोई भी इच्छा नहीं है, तो भगवान कहते हैं मुझे कैसे विश्वास होएगा कि तुम्हारे हृदय में कोई भी इच्छा नहीं है। तो कहते हैं सत्यम वदामि च, कहते हैं कि मैं सत्य बोल रहा हूँ। अभी तुलसीदास जी तो हमारे कलयुग के अंदर ही प्रकट हुए थे ना, और कलयुग के अंदर आपको मालूम है धर्म के 4, देयर आर 4 लेग्स ऑफ धर्म। तो वो 4 पैर कौन से हैं धर्म के? तप है, एक है शौचम, एक है दया, और लास्ट में है सत्य है। तो पहला हमने आपको बताया तप मीन्स ऑस्टेरिटी, दूसरा है शौचम क्लीनिनेस, तीसरा है दया मर्सी, एंड फोर्थ इज ट्रूथफुलनेस। तो जो सतयुग था, तो सतयुग के अंदर धर्म के चारों पैर थे वहां पर, कि सतयुग के अंदर जो भी जीव थे, हाँ मनुष्य थे, वो देवर ऑस्टियर, द लाइफ वाज फुल ऑफ ऑस्टेरिटी, देवर क्लीन, एंड they were full of mercy, compassion was there, and finally there was truthfulness। लेकिन जब त्रेता युग आया, तो त्रेता युग में the one leg disappeared, one leg means तपा, austerity disappeared। तो फिर उसका प्रभाव क्या हुआ? सतयुग के अंदर द पीपल यूज टू लिव फॉर 100,000 ईयर्स ऑन एन एवरेज, 1 लाख साल तक उनकी उम्र होती थी। लेकिन जब त्रेता युग में आए, and the one leg of the religion was lost, which is austerity, then what happened? The life decreased from 100,000 years to 10,000 years, 10 गुना उम्र कम हो गई। then द्वापर युगा came, द्वापर युगा के अंदर another leg of religion was lost, and what was that? It was cleanliness, कि जो सफाई है शौचम, ये भगवान ने एक गुण बताया जो देवी प्रकृति के लोग होते हैं, भगवद गीता के 16वें अध्याय में है। तो शौचम द क्लीनलीनेस वाज लॉस्ट इन पीपल स्टार्टेड रिमेनिंग अनक्लीन, एंड देन द द्वापर युगा केम, और द्वापर युगा के अंदर व्हाट वाज लॉस्ट? उसके अंदर क्या चला गया? हमारा दया, दया चला गया। और अभी कलयुग के अंदर क्या है हमारा? वी आर स्टैंडिंग ऑन वन लेग ओनली। व्हाट इज दैट वन लेग? दैट इज ट्रूथफुलनेस। और कलयुग के अंदर सिंस वी लॉस्ट 3 legs ऑफ रिलीजन, तो व्हाट हैपन? द एज हैज आल्सो कम डाउन इन द सेम प्रोपोर्शन। सतयुग के अंदर आदमी की उम्र, औसतन उम्र 1 लाख साल होती थी, त्रेता युग में 10,000 साल हुई, द्वापर युग में 1,000 साल, और कलयुग के अंदर on an average life of a person is 100 years. So the point is that if we don't follow the principles of religion, if we don't have the austerity in our life, if our life is not austere, then we will have the lesser number of years in our life. Our life will keep decreasing at an accelerated pace. If we don't have the cleanliness, if we have the unclean habits, that also affects our life. A simple example, corona. Take the example of corona, the viral. Why? Because the main reason, primary reason, I think the doctors, they can tell better. It was the bacteria due to the unclean things. In the past also, so many incidents have happened similar type, where the pandemic, epidemic was there. The root cause was uncleanness. So that affects our life. And the mercy, if we are not merciful on other living entities, then tit for tat, the so many, widespread slaughterhouses, that means, we are losing the mercy more and more on other living entities. And so Kali Yuga, we are left with only one leg, which is truthfulness. But in Kali Yuga, आप देखते हैं सभी जगह लोग झूठ बोलते हैं. There is nobody who has not spoken a lie in the life. There is nobody. So the untruthfulness is very rampant. But still, Kali Yuga is standing on one leg, which is what? Truthfulness. So where do we find the truthfulness? वो truthfulness कहाँ मिलेगी हमको? The truthfulness we find in भगवद गीता, भागवतम, रामायण। सो कलयुग के अंदर जो भी थोड़ा वो धर्म बचा हुआ है, वो उसको देखना है हमें कहाँ मिलेगा। वो कहाँ मिलेगा हमको? व्हेन वी टच भगवद गीता, भागवतम, रामायण, गुरु ग्रंथ साहिब, द प्रामाणिक स्क्रिप्चर्स एंड द बोनाफाइड स्क्रिप्चर्स, we read them, then we can find the truthfulness there. So that's why Tulsidas ji is focusing on the truthfulness. कहते हैं कि मैं आई एम वेरी मच ट्रूथफुल, सत्यम वदामि च। और कहते हैं भगवान अखिलांतरात्मा। और भगवान कहते हैं मुझे विश्वास नहीं होता, तो कहते हैं कि भाई आप तो अखिल अंतरात्मा हो ना, कि आप तो सभी जीवों के हृदय में निवास करते हैं। सर्वभूत गुहावासम भागवत में पढ़ रहे थे कि भगवान सभी के हृदय में निवास करते हो। कहता मेरे हृदय में भी निवास करते हो। यू कैन रीड माई हार्ट, आई एम स्पीकिंग ट्रूथ और नॉट। तो भगवान कहते हैं ठीक है, हमने मान लिया कि तुम्हारे हृदय में नान्य स्पृहा, कहते यू डोंट हैव एनी डिजायर इवन फॉर द बेयर मिनिमम नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, उसकी भी तुम्हारे हृदय में इच्छा नहीं है। तो फिर कोई इच्छा है तो बताओ। फिर कहते हैं भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरा में, कहते हैं मेरे हृदय में अंदर सिर्फ एक इच्छा है
कि मुझे आपके भक्ति मिले, मुझे आपके चरणों में सेवा करने का अवसर मिले। तो हम देखते हैं कि तुलसीदास जी भगवान के बहुत बड़े भक्त, रामचरितमानस की रचना करी है। भगवान ने आके दर्शन दिए, भगवान उनके सामने विद्यमान रहते थे, फिर भी उनके अंदर इच्छा है कि मुझे भगवान की भक्ति करनी है। तो जब तुलसीदास जी के मन में ऐसी इच्छा हो सकती है, हाँ, जो भगवान के इतने बड़े भक्त हैं, तो हमारे मन में तो उनसे भी ज़्यादा इच्छा होनी चाहिए, क्योंकि हम में और तुलसीदास जी में तो कोई भी कंपैरिज़न नहीं है। देयर इज़ नो कंपैरिज़न बिटवीन अस एंड तुलसीदास जी, कि जो उनके मन में इच्छा है कि इतनी भगवान की भक्ति करने के बाद ही चाहते हैं कि भगवान की भक्ति करूँ मैं, तो हमारे अंदर भी इच्छा होनी चाहिए। एंड भक्ति का अर्थ क्या है? मेनी टाइम्स वी थिंक द डिवोशन मीन्स ऑफरिंग द लैम्प एंड डूइंग सिंगिंग सम आरती एंड ऑल, दैट्स ऑल फाइन, बट भक्ति का मतलब क्या है? कि द सर्विस, व्हाट प्रभुपाद सेड, डिवोशन मीन्स सर्विस, एंड सर्विस मीन्स लव, कि हमको भगवान से प्रेम करने का। वी शुड लव कृष्णा, वी शुड लव गॉड, वी लव सो मेनी एंटिटीज इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। हम संसार में बहुत सारे जीवों से प्रेम करते हैं, बट वी शुड थिंक, डू वी रियली लव गॉड? हम भगवान से प्रेम करते ही नहीं करते? इज इन अवर लॉन्ग लिस्ट ऑफ लवेबल ऑब्जेक्ट्स, loving objects or not? कभी आपको बोला जाए लिस्ट बनाने के लिए, give me the list of the things which you love, I am sure most of us we will miss God in our list. And just now we talked about the things what we need for our survival. What we need survival, minimum we need the air. Now who supplies the air? Somebody must be supplying the air. There was one very rich man, it is very popular story. He was admitted in the hospital and he was on the ventilator for many days. After he left the hospital, he came back to the home and he was crying. Wife asked him, okay, why are you crying? कहता, now I realized the mercy of God. He said, throughout my life, for 80 years, I was getting the air free of charge. Nobody asked me any money. And I was in the hospital for few days and they charged me money for supplying the oxygen. So then he said, okay, now I realized, okay, why should I love God? Because he is doing so much for me. So just expression of my gratitude to him is that I should love God. तो इसी तरह से, तो I said द डिवोशन, कहते हैं भक्तिम, भक्ति मीन्स व्हाट? वी शुड लव गॉड, एंड लव मीन्स व्हाट? वी शुड सर्व गॉड। अगर मैं कहता हूँ कि मैं अपने बच्चे को प्रेम करता हूँ, जैसे ये छोटी बच्ची बैठी है, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस स्मॉल गर्ल? अनिष्का। यू आर अनिष्का और नो? ये अनिष्का है, इसकी मम्मी कहाँ है? यू आर द मदर। तो आप इसको कहते हैं कि आई लव अनिष्का। सो व्हाट इज द प्रूफ दैट यू लव अनिष्का? What is the proof you love Anish? The proof is very simple, that when I see that you are taking care of her, you are taking care of her clothes, food, medicine, education, even if she doesn't ask for anything, still you do everything for her, what is needed. And when she grows up, then still you take care, you still worried of her. हमारे भागवत में आता है, लास्ट वीक we were reading कि when we are in distress, जब भी हम परेशानी में होते हैं, तो सबसे ज्यादा दुख किसको होता है? सबसे ज्यादा चिंता किसको होती है? माँ को होती है, फिर पिता को होती है, इवन इफ दे आर ग्रोन अप, इजंट इट और नॉट? ऐसा होता ही नहीं होता? तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज वी लव देम। सो सिमिलरली तुलसीदास गोस्वामी, ही इज बैक इन लॉर्ड रामा दैट प्लीज आई नीड योर लव, मैं चाहता हूँ कि मैं आपसे प्रेम करूँ, इसका मतलब कि मैं आपकी सेवा करूँ। सो दैट शुड बी अवर मूड, वी शुड सी हाउ आर वी सर्विंग द गॉड इन ए सिंगल डे, हाउ मच टाइम वी स्पेंड इन सर्विंग द गॉड, व्हाट आर द थिंग्स वी आर डूइंग टू एक्सप्रेस अवर लव टू गॉड। सो तुलसीदास भक्ति प्रयच रघुपुंगव, कहते हैं भक्ति प्रयच रघुपुंगव निर्भरा में, और कहते हैं मेरे को चाहिए कि मैं आपको प्रेम करूं, तो ठीक है, आई गिव यू माई डिवोशन। भगवान कहते हैं ओके, आई गिव यू माई डिवोशन। कहते हैं बट एक प्रॉब्लम है। व्हाट इज अ प्रॉब्लम? कहते हैं काम आदि दोष रहितम, कहते हैं काम आदि दोष रहितम, कहते हैं प्रॉब्लम इज दैट नाउ इन माई हार्ट आई कैंट हैव योर लव, मेरे हृदय में आपका प्रेम नहीं हो सकता है, चाहूँ आपसे प्रेम करना तो भी नहीं कर सकता मैं, क्योंकि द पॉट वेयर आई एम गोइंग टू स्टोर योर लव इज फिल्ड विद व्हाट? और मेरे हृदय में क्या है अभी? काम, कामादि दोष रहित। कहते मेरे हृदय के अंदर काम और आदि है। आदि का मैं बताता हूँ उसका अर्थ क्या है। हमारे भागवत गीता के अंदर कृष्ण भगवान बोलते हैं तीन, देयर आर थ्री गेट्स, डायरेक्ट गेट्स टू द हेल, नरक में जाने के तीन सीधे रास्ते हैं विदाउट एनी स्टॉप। यू नो व्हाट आर दोस थ्री गेट्स? काम, लोभ, मोह। नहीं, काम क्रोध लोभ, जो आप बता रहे हैं ना, छह चीजें वो भी है, दोष है, लेकिन जो भगवान ने बोला काम क्रोध लोभ, तीन नरक में जाने के सीधे रास्ते हैं। पहली चीज है काम, फिर क्रोध और लोभ। काम इज द स्टार्टिंग पॉइंट, क्रोध और लोभ उसके बच्चे हैं काम के। काम का अर्थ क्या होता है? कि जो चीज हमारे पास नहीं है उसको प्राप्त करने की इच्छा, जो चीज हमारे पास नहीं है उसको प्राप्त करने की इच्छा। जैसे अभी हमारे पास किराए का घर है, सो देन आई हैव द डिजायर तो ओके भगवान मेरे को चलो 1 बेडरूम दे दो, दैट्स माय लस्ट। काम को इंग्लिश में लस्ट कहते हैं। लस्ट डजंट ऑलवेज मीन टू हैव द सेक्सुअल रिलेशनशिप, लस्ट मीन्स डिजायर टू हैव एनीथिंग दैट व्हिच वी डू नॉट हैव, सो दैट्स अ डिजायर, lust. And the consequences of lust is two. The twofold consequences of having the lust.
ईदर लस्ट इज फुलफिल्ड और इट डजंट गेट फुलफिल्ड। यही होता है ना, जो हमारे मन में इच्छा है दो ही परिणाम होंगे उसके, या तो पूरी हो जाएगी और या नहीं पूरी होगी। तो अगर हमारी इच्छा पूरी नहीं होती तो उसकी परिणति किस में होती है? देन इट्स रिफ्लेक्टेड इन अवर मूड, रिफ्लेक्टेड इन अवर एंगर। यू आर एक्सपेक्टिंग ए प्रमोशन, you think you deserve a promotion. Annual appraisal comes out and you know that you are not promoted. Immediately you are angry upon boss and yeah, I did so much. Right? Still you don't promote me. Then you think of resigning, moving to another organization, doing less work. Reflected in so many ways. Desire is not fulfilled. And when the desire is fulfilled, अगर हमारी इच्छा पूरी होती है तो उसकी परिणति किसमें होती है? अगर हमारी काम वासना पूरी होती है, desire is fulfilled, then what happens? Then it leads to लोभ। लोभ का अर्थ क्या है? Desire to have something which you already possess। मैंने आपको बताया कि आपकी इच्छा है कि आपके अंदर काम है कि मेरे को 1 बेडरूम चाहिए। भगवान ने 1 बेडरूम दे दिया, लेकिन जैसे ही 1 बेडरूम आए कुछ समय बाद लगता है कि 1 बेडरूम इज नॉट एनफ, नाउ आई वांट 2 बेडरूम, देन आई वांट 3 बेडरूम, देन आई वांट 4 बेडरूम। आई केम टू अबू धाबी 32 इयर्स बैक विद अ 2 इयर्स प्लान। 32 साल पहले मैं आया था 2 साल के प्लान के, 2 साल के लिए रहूंगा यहाँ पर। आई विल सेव सम मनी, विद दैट मनी आई विल डू 1 2 3 4 5, देन आई विल लीव अबू धाबी। और आप देखिए अभी 2 साल से लेकर 32 साल हो गए। द टाइम फ्लू लाइक दिस। और उस बीच में भगवान ने बहुत सारी हमारी काम, Krishna fulfilled our so many kamnas, desires, but the lobha continues, the greed continues. प्रहलाद महाराज श्रीमद् भागवतम में बोलते हैं कि इसी विषय के ऊपर है कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर काम है, जिससे किसी को भूख लग रही है, यू गिव हिम द भोजन, उसको भोजन दे दो, उसकी तृप्ति हो जाएगी। किसी व्यक्ति के अंदर गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा कुछ क्षण के लिए होता है और द पर्सन एक्सप्रेसेस द एंगर एंड द एंगर डिसअपियर्स। बट कहते हैं कि ग्रीड इज समथिंग विच इज एवरलास्टिंग। ये कभी आदमी की जो लोभ है कभी खत्म नहीं होता है। आपने बलि महाराज का प्रसंग सुना होगा, वामन देव जी का प्रसंग सुना है आपने? बलि महाराज, वामन देव, भगवान वामन देव के रूप में आए थे, 3 पग जमीन मांगी थी। तो जब 3 पग जमीन मांगने के लिए जाते हैं बलि महाराज के पास, तो बलि महाराज कहते हैं क्यों मूर्खों जैसी बात कर रहे हो? कहते हैं अभी तुम 5 साल के बच्चे हो, तुम्हें मालूम नहीं कि अभी कुछ समय बाद तुम्हारी शादी होगी, बच्चे होंगे, बच्चों की शादी होगी। अभी तो तुम अकेले हो, बाद में तुम्हें तो बहुत सारी जमीन की आवश्यकता होगी। तो तुम बुद्धिमानों की तरह से बात कर रहे हो, लेकिन तुम्हें अनुभव नहीं है कि आगे तुम्हारे जीवन में क्या होने वाला है। जब परिवार बढ़ेगा तो तुम्हें ज्यादा जगह की जरूरत पड़ेगी। और कहते हैं कि तुम, मेरे को मालूम है तुम ब्राह्मण हो, ब्राह्मण आर ऑलवेज सेल्फ सेटिस्फाइड, ब्राह्मणों का स्वभाव होता है संतुष्ट रहते हैं। तो कहते हैं कि तुम अपनी मान सम्मान के बारे में सोच रहे हो और हो सकता है इसलिए तुम मेरे से ज्यादा जमीन नहीं मांग रहे। कहते हैं लेकिन तुम अपने मान सम्मान की नहीं, कम से कम मेरी इज्जत के बारे में सोचो, है ना। कि तुम लोगों के पास जाओगे और बोलोगे कि बलि महाराज ने मेरे को 3 पग जमीन दी, लोग क्या सोचेंगे? बलि के पास सिर्फ 3 पग जमीन थी देने के लिए, बलि इतना कंजूस राजा था। कहते कम से कम मेरे बारे में तो सोचो। और कहते हैं कि त्रिलोक एकम ईश्वरम, कहते हैं तीनों लोगों का एक ही ईश्वर हूं मैं। तो मेरी अपनी हैसियत है, मेरी हैसियत के हिसाब से तुम मांगो, तुम मूर्खों वाली बातें मत करो। और कहते हैं मेरे पास जो आदमी आके एक बार मांगता है उसको दोबारा कहीं मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो बलि महाराज अपने बारे में बताते हैं ना। तो जस्ट टेक यू अवे बिट अवे फ्रॉम दिस सब्जेक्ट। जहाँ मांगने की बात आती है भगवान से मांगने की, तो हम भगवान से बहुत सारी चीजें मांगते हैं। और भगवान से क्या मांगते हैं? बहुत छोटी छोटी चीज मांगते हैं हम लोग। कभी भी देखें जो हमारी इच्छा है, बहुत छोटी छोटी इच्छाएं हमारी भगवान के सामने होती हैं। कभी हमको टैक्सी नहीं मिलती तो कहते हैं भगवान टैक्सी भेज। कभी फोन नहीं लगता तो भगवान कहीं मोबाइल नहीं लग रहा अभी, भगवान अभी नेटवर्क नहीं आ रहा। बहुत छोटी छोटी इच्छाएं, उसकी कुछ वैल्यू नहीं है, तो बहुत छोटी छोटी इच्छाएं मांगते हैं। लेकिन भगवान से कुछ मांगना है तो हम, हमारे भक्त लोग कहते हैं भगवान से मांग तो भगवान को मांगो है, क्या ही नीड यू है। जैसे अदिति के सामने भगवान कृष्ण, भगवान ने कौशल्य दशरथी माँ से गर्भ से क्यों प्रकट हुए? वसुदेव देवी के जैसे घर से प्रकट क्यों हुए? क्योंकि पहले जन्म में तपस्या करी थी माता पिता ने। माता पिता ने तपस्या करके क्या बोला कि मुझे क्या चाहिए, हमको क्या चाहिए, हमको आप जैसा पुत्र चाहिए। तो हमको कुछ मांगना है तो भगवान से, भगवान को मांगना चाहिए, भगवान की हैसियत के हिसाब से मांगो। ये क्या जाके छोटी मोटी चीज मांगी कि टैक्सी भेज दो, इंटरनेट का कनेक्शन नहीं आ रहा हमारा, या कभी हमारी नौकरी लगा दो, बड़ी बेटे को यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए। ये सब लोग तो भगवान ही जो पूजा नहीं करते उनको भी मिलती है। कौन सी बड़ी बात है, भगवान से ये चीज मांग ली हमने। तो हमको भगवान से मांगना है तो भगवान को मांगो हमें ना। तो खैर बलि महाराज बोलते हैं कि मांगना है तो मेरी हैसियत के हिसाब से मांगो। तो फिर उस समय वामन देव जी 7 श्लोक बोलते हैं भागवतम के अंदर, बहुत ही अच्छे श्लोक। वो हम सबको कंठस्थ याद होने चाहिए श्लोक। अभी हमने नवरात्रों में बहुत बारी पहले उसको पढ़ा है हमने, लेकिन हमने कहा नवरात्रों में रोज एक श्लोक को हम याद करेंगे। तो सबसे पहले श्लोक में भगवान क्या बोलते हैं? यावन्तो विषयान पृष्ठः त्रैलोक्यम अजितेन्द्रियम
न शक्नुवन्ति ते सर्वे प्रतिपूरयितुं नृप। जब बलि महाराज कहते हैं मेरे से और मांगो, 3 पग जमीन क्या है और मांगो, तो भगवान क्या बोलते हैं कि यावंतो विषय अप्रेष्टा। कहते हैं प्रेष्ठा का अर्थ क्या होता है, जो हमको प्रिय है। विषय का होता है सेंस ऑब्जेक्ट्स। आपको मालूम है हमारी 5 इंद्रिय, हमारी 5 इंद्रिय कौन सी है हमारी? आंख, कान, जिह्वा, त्वचा और नासिका। दीज 5 सेंसेस हैं। और सेंस ऑब्जेक्ट्स, व्हाट डू यू मीन बाय सेंस ऑब्जेक्ट्स? हमने विषय का नाम सुना है, विषय। उसका अर्थ क्या होता है? सेंस ऑब्जेक्ट्स। सेंस ऑब्जेक्ट्स का अर्थ क्या है कि एनीथिंग विच इज ए फॉर्म इज अ सेंस ऑब्जेक्ट फॉर माई आई। कि जिस भी चीज का रूप है, मेरी आंखों को भोगने की वस्तु है वो। हमारी आंखें क्या देखना चाहती है? बहुत सुंदर रूप देखना चाहती है, सुंदर फर्नीचर देखना चाहती है, सुंदर घर देखना चाहती है, सुंदर पत्नी देखना चाहती है, सुंदर बच्चे देखना चाहती है, सुंदर गाड़ी देखना चाहती है, सुंदर पेड़ देखना चाहती है। तो ये हमारी आंख की भोग वस्तु है। कानों की भोग वस्तु क्या है? एनीथिंग विच प्रोड्यूसेस साउंड विच वी लाइक टू हियर। पक्षियों की आवाज हो गई, कईयों को गाड़ियों की आवाज अच्छी लगती है, अपनी पति की आवाज, बच्चों की आवाज, isn't it? All those objects which produces sound which like to hear। इस तरह से हमारे कान के विषय भोग क्या है? जिनसे आवाज निकलती है। त्वचा के भोग क्या है? कोई भी सॉफ्ट चीज है, सुंदर चीज, कोमल वस्तु है, वो हमारी त्वचा का भोग है। जब हम त्वचा के भोग के बारे में सोचते हैं, सो वी वांट टू टच सो मेनी सॉफ्ट थिंग्स एंड वांट टू गेट द प्लेजर। भागवत में दिया गया है कि जब सीता माता वन में गई तो उनके बारे में बताया गया कि उनकी क्या स्थिति थी। इट वॉज वेरी पेनफुल, नॉट फॉर सीता माता, लेकिन बता रहे हैं सीता माता का जो तप है उनका। कहते हैं कि उनके चरण इतने कोमल थे कि अगर सीता माता अपने हाथों से वो चरणों को छू लें तो उनके चरण चरण घायल हो जाएंगे या उनके चरणों को चोट पहुंचेगी। आप समझ रहे हैं? जनरली हमारे क्या होते हैं, हमारी हथेलियां इज अवर palms आर वेरी सॉफ्ट एंड द फीट सोल इज द हार्ड। हमारी हथेलियां ज्यादा सॉफ्ट थे, हमारे पाँव इतने सॉफ्ट नहीं होते। लेकिन सीता माता का, उनके हाथ इतने कोमल थे कि अगर वो पैरों को छू लें वो, तो उनके जो तलवे, दे गेट हर्ट। कहने का अर्थ क्या है, उनके तलवे हाथों से भी ज्यादा कोमल थे। तो अगर हमको कोई चीज सोने का छूने का प्रयास करना चाहिए, इफ यू रियली वांट टू टच एनीथिंग सॉफ्ट, वी शुड ट्राई टू टच द फीट ऑफ कृष्ण। हमको अगर इच्छा कुछ करनी है हमको जीवन में कि भगवान के चरण छूने के हमको, देन वी कैन रियलाइज कि व्हाट इज द सॉफ्ट थिंग है। फिर हमको मालूम पड़ेगा सॉफ्ट चीज क्या है ना। दैट्स व्हाट मीन्स डिजायर, कि हमारे हृदय में किस तरह की इच्छाएं होनी चाहिए। तो कह रहे हैं यावंतो विषय प्रेष्ठा। तो कहते हैं यावंतो विषय प्रेष्ठा, कि जो जितनी भी हमारी भोग की वस्तुएं हैं, जितनी भी भोग की वस्तुएं, भोग की वस्तुएं मतलब आंखों को देखने की जितनी भी भोग है, कानों को सुनने के जितने भोग हैं, जीवा में खाने के जितने भी भोग्य पदार्थ हैं, त्वचा को छूने की जितनी भी सॉफ्ट चीजें हैं, आंखों नाकों को सोनी जितनी भी चीजें हैं, वो सब भी हमको मिल जाएं। और सब चीजें कहाँ, सिर्फ इस लोक की नहीं, कहाँ तक कि त्रिलोक, तीनों लोक। आपने 3 लोक सुना होगा ना, स्वर्लोक, धरती लोक और पाताल लोक। तीनों लोक में भी भोगने की जितनी वस्तु मिल जाए, न शक्नुवंती ते सर्वे, वो सब मिलाकर भी प्रतिपूर्य तुम, वह हमारे को संतुष्टि नहीं दे सकती। कब तक? जब तक कि हमारी इंद्रियां अजितेंद्रियम, जब तक हमारी इंद्रिय वश में नहीं है तो हम कुछ भी कर लें, हमको कभी भी हमारा लोभ कभी भी शांत नहीं होएगा हमारा। हम पूरी जिंदगी भर ऐसे ही भागते रहेंगे, भागते रहेंगे, भागते रहेंगे, भागते रहेंगे। एक व्यक्ति था, उसको जमीन का लोभ था, उसको ज्यादा से ज्यादा जमीन चाहिए थी। तो एक बार उसको मालूम पड़ा, ये प्रतियोगिता है, कंपटीशन इज देयर, कि व्हाट इज द डील, कि सूर्योदय के समय भागना शुरू करने का है और सूर्यास्त से पहले उस जगह पे वापस आने का है। लेकिन सूर्योदय सूर्यास्त के बीच में भागने का है और वापस आने का है, जहां से भागना शुरू किया, isn't it? जैसे आपकी क्या होती है, एथलीट कंपटीशन होता है, मैराथन, जहां से शुरू किया वापस आना है। सो देन यू कवर सर्टेन डिस्टेंस, ऐसे होता है ना प्रो मैराथन। तो जितना जमीन आपने नाप ली, वो जमीन तुम्हारी हो गई है। तो आदमी ने सुबह दौड़ना शुरू किया, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा। तो अभी उसको मालूम है कि वापिस आने का है, लेकिन मन में क्या, उसी कामना तो पूरी हो गई, कामना पूरी हो गई, उसको जमीन चाहिए थी। हाँ, 4 घंटे में बहुत सारी जमीन मिल गई, लेकिन लोभ लोभ बना रहा कि मेरे को और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए ना। इवेंट ऑन रनिंग रनिंग, फिर उसको रियलाइज हुआ कि अभी तो बहुत थोड़ा समय रह गया वापिस जाने का मेरे को। एंड देन ही स्टार्टेड रनिंग रनिंग एट अ फास्टर पेस। आपने देखा ना एथलेटिक्स, उनकी ट्रिक क्या होती है? What is the trick of the athletics? In the beginning, they go at a slow pace. They save the energy for the last moments. तो ऐसे उसने भी किया, and he thought I would be able
टू रीच टू द स्टार्टिंग पॉइंट। लेकिन क्या हुआ, बाय द टाइम ही टच, वो पहुंच गया वहां तक जहां से शुरू किया था, बट ही वाज सो मच एग्जॉस्टेड, ही कोलैप्स्ड एंड ही डाइड। तो इतनी सारी जमीन तो मिली उसको, लेकिन फाइनली में कितनी जमीन काम आई कितनी जमीन काम आई उसके लिए, 3 फीट बाय 6 फीट है, वो भी साथ में नहीं ले जा पाया। वो भी उसकी वो जमीन पे क्या करा, उसकी चिता को रखा गया और चिता को जलाया गया, और 2 घंटे के बाद किसी और की चिता को रखा गया और उसको जलाया गया। तो दिस इज अवर कंडीशन, लोभ। तो जो हमारे भागवत में बोला गया है, रामायण में बोला गया है, भागवत गीता में बोला गया है, दैट इज 100% ट्रू, 100% सत्य है। वी कैन रियलाइज, जो मैंने आपको छोटा सा इंसिडेंस बताया, टेल मी इजंट इट ट्रू और नॉट? इट्स ए स्टोरी ऑफ एवरीबॉडी। अलेक्जेंडर को जब उससे पूछा गया व्हाट इज योर लास्ट डिजायर है, उससे वो तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, तो उसने क्या बोला था कि जब मेरी अंतिम यात्रा निकले, व्हेन यू आर टेकिंग माय डेड बॉडी कीप माय हैंड्स आउट। मालूम है कि उसने बोला था ना ये, क्यों? उसको पानी की नसीब में नहीं हुआ था ना। नहीं, वो तो अलग, लेकिन उसकी इच्छा क्या थी, अंतिम इच्छा थी कि मेरे हाथ कॉफिन से बाहर रखने का। क्यों? बताने के लिए कि इतनी सब जमीन, आई कॉन्क्वर्ड सो मेनी लैंड्स, so many things, but I am going empty hand. So the point what I am saying, coming back to the point, तुलसीदास जी क्यों बोल रहे हैं कि भक्ति प्रयच्छ, मुझे आप अपना प्रेम दीजिए। प्रेम हम अपने साथ लेके जा सकते हैं अगले जन्म में, भगवान का जो प्रेम है अगले जन्म में हमारे साथ जाएगा। लेकिन जो ये काम क्रोध लोभ, ये 3 चीजें ना, काम आदि दोष, आपको समझ, काम आदि, आदि मीन्स एटसेट्रा, काम मीन्स लस्ट, एटसेट्रा मीन्स, अब जो आपको बताया मैंने कि क्रोध और लोभ। तो कई बार हम लोग काम को कोसते हैं, लस्ट इज द स्टार्टिंग पॉइंट, द लस्ट गेट सेटिस्फाइड फॉर सम टाइम, बट ग्रीड इज नेवर एंडिंग। तो भगवद गीता में भी कृष्ण भगवान ने बोला है, रामायण में भी बोला है, और श्रीमद् भागवतम के अंदर प्रहलाद महाराज हैं, उन्होंने भी बोला है। और प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं कि जित्वा एंड भुक्त्वा, कहते हैं कि जित्वा एंड भुक्त्वा, जित्वा मतलब कि अगर हम तीनों लोगों को जीत लें, हम लोग तीनों लोगों को जीत लें, तो भी हमारे अंदर इच्छा बनी रहेगी कि इसके बाहर भी कुछ है क्या हमको लेने के लिए। और भुक्तवा का अर्थ है तीनों लोग जीतने के बाद में, और तीनों लोग के वैभव है उसको भोग भी ले हम लोग, तो भी हमारी इंद्रिय तृप्ति नहीं हुई हमारी। जितवा है ना भुक्तवा है ना, ययाति महाराज, हाँ, वेरी पावरफुल किंग, वेरी ब्यूटीफुल वाइफ, अपना जीवन में पूरा जीवन भोगा उन्होंने, जवानी भोगी उन्होंने, लेकिन फिर भी तृप्ति नहीं हुई उनकी। फिर अपने बेटे के पास पहुंच गए कि बेटा तुम्हारी जवानी ले सकता हूँ क्या मैं ना, कैन आई एक्सचेंज, कैन यू गिव मी योर यूथ? दैट टाइम पीपल हैड द पोटेंसी टू बिकम, टू गेन द यूथ अगेन। जो सत्युग के अंदर बहुत सारी शक्तियां थी, त्रेता युग में बहुत सारी शक्तियां थी, एक शक्ति ये भी थी कि आदमी जो बूढ़ा हो गया वो पुनः जीवित भी हो सकता था। आजकल तो आर्टिफिशियल मेडिसिन होती है, बट वहां पर रियली पीपल विल लिव अगेन यूथफुल लाइफ। क्यों? क्योंकि उनको इंद्रिय तृप्ति से संतुष्टि नहीं मिली। तो तुलसीदास जी ये बोलते हैं कि कामादि दोष रहितम कुरु मानव संचयन, कि हे भगवान मेरे को अपनी भक्ति दीजिए, लेकिन उसमें एक बाधा है। बाधा क्या है? कि मेरे हृदय के अंदर काम क्रोध लोभ ये बैठे हुए हैं, और दोष रहितम कुरु मानव संचय, मेरे हृदय को इससे मुक्त करो। तो हमारी भी स्थिति यही है। दशहरे के दिन आपको मालूम है नॉर्थन इंडिया में, दिल्ली के अंदर, वो कहते हैं ना रावण का पुतला जाने, रामलीला देखने जा रहे। रामलीला सुना है आपने? रामलीला, तो सब लोग रामलीला 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 करते रहते हैं, लेकिन रामलीला किस लिए देखने जाते हैं वहां पर? रामलीला देखने नहीं जाते। हाँ, रामलीला जाने का क्रेज लोगों को क्यों होता है? वो रावण को देखने जाते हैं। और कंपटीशन किस बात का होता है? रावण की जो पुतला है कितना ऊंचा है वो, 10 फीट 20 फीट 50 फीट 100 फीट। तो कहने को तो रामलीला है, लेकिन देखना किसको है? रावण को देखने का है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि प्रेम राम के प्रति नहीं है हमारा प्रेम। राम के प्रति प्रेम होगा तो हम देखेंगे भाई राम कौन बना उधर है, तो राम को देखने की इच्छा नहीं है, राम की लीला सुनने की इच्छा नहीं है। इच्छा किस चीज की है? जो पुतला है रावण को, उसको देखने की इच्छा है। क्यों? क्योंकि हमारा मन तो वैसे ही भरा हुआ है, काम क्रोध लोभ से भरा हुआ है। रावण किस चीज का प्रतीक था? रावण वॉज द सिंबल ऑफ मैनिफेस्टेशन। और जो हमने बात करी ना, कामादि दोष रहितम, वो सब तीनों चीजें उसके साथ में थी। रावण को आपको मालूम है, रावण ही वॉज ए ब्रह्म असुर, वो ब्राह्मण भी था असुर भी था। और कैसे था आपको मालूम है? उनके जो पिताजी थे विश्रवा, वो उसके पुलस्त्य ऋषि थे, उसके बेटे थे। और पुलस्त्य ऋषि के कौन थे? अपने कुबेर जी भी उनके बेटे थे। तो विश्रवा है, विश्रवा के जो पुत्र हैं कुबेर जी,
he was flying in the sky and he happened to fly over the kingdom of demons. तो असुरों का जो राज है उसके ऊपर से विचरण कर रहे थे। तो उस समय सुमाली नाम का असुर था, उसने कुबेर को देखा। तो उसको जो कुबेर का जो ऐश्वर्य देख के उसको लगा कि ऐसा ऐश्वर्य तो असुरों को भी मिलना चाहिए किसी तरह से। और आपको मालूम है कि हमेशा देवता असुरों के बीच में युद्ध होता रहता है। तो सुमाली के मन में इच्छा हुई कि हमारा भी कोई ऐसा बेटा होना चाहिए जो देवताओं से युद्ध कर सके और उनके जैसा वैभव प्राप्त कर सके। तो फिर उसने अपनी जो बेटी थी कैकसी उसको बोला कि तुम जाके ये विश्रवा मुनि है, इसको आकर्षित करो। क्योंकि उसको मालूम था कुबेर किसका बेटा है, विश्रवा का बेटा है और वो देवता है, उसके पास ये वैभव है। तो कहता है कि तुम इसको जाके मोहित करो और इससे जो पुत्र होएगा सो देन वो क्या, वो देवता भी होएगा जो इस तरह का वैभव जो हमको चाहिए वो लेके आएगा। लेकिन मैं तो असुर हूँ, सुमाली तो असुर था, तो वो अपना असुर वंश भी नहीं छोड़ना चाहता था वो। तो कहता है हमको ऐसा पुत्र चाहिए जिसमें दोनों ही चीजें हों, दोनों ही गुण हो, ब्राह्मणों के गुण भी हो, असुरों के गुण भी हो। तो इस भाव से कैकसी विश्रवा मुनि के पास गई, उसको मोहित किया और कहती है मुझे पुत्र पुत्र प्राप्ति की इच्छा है। तो ठीक है तुम्हारे को पुत्र प्राप्त होगा। कहते लेकिन एक शर्त है। शर्त क्या है कि सुबह के समय मेरा भोग करने का। तो सुबह का समय किसके लिए होता है, वो पूजा के लिए होता है, ब्रह्म मुहूर्त। तो विश्रवा मुनि नहीं चाहते थे लेकिन उसकी इच्छा थी, वो अपनी इच्छा पे दृढ़ थी। तो बोले तथास्तु है। तो उसका परिणाम ये हुआ कि रावण जब पुत्र उत्पन्न हुआ तो ऐसा पुत्र हुआ जिसके अंदर दोनों गुण थे, कि ब्राह्मण के गुण भी थे क्योंकि पिता विश्रवा मुनि, पुलस्त्य मुनि जो सप्त ऋषि हैं उनका खून था, और साथ में उसकी माता थी कैकसी, उसका खून भी था उसके अंदर। सॉरी, रावण वो बहुत तेजस्वी ब्राह्मण था। उसको जो 64 कलाएं थी, 64 कलाओं का ज्ञान था। युद्ध की जितनी कलाएं हैं उसको सारी कला मालूम थी उसको। वो बहुत अच्छी वीणा बजाता था, है ना। जो उसने 2 ग्रंथ लिखे हैं उसमें से एक ग्रंथ के अंदर रावण संहिता है, दैट इज अबाउट एस्ट्रोलॉजी है। नो ग्रेटर एस्ट्रोलॉजर देन रावण, सबसे बड़ा एस्ट्रोलॉजर था वो। और इसके साथ साथ 9 ग्रह उसके कब्जे में थे, राइट। शनि उसके पैरों के नीचे आके बैठते थे, ये उसकी स्थिति थी। ब्रह्मा जी से वरदान था उसको कि कोई उसको मार नहीं, ऑलमोस्ट ही वाज इमॉर्टल। इतना शक्तिशाली था वो, इस तरह का वैभव था उसके पास, सोने की लंका थी उसकी। लेकिन बट परेशानी क्या हुई है ना, परेशानी काम क्रोध लोभ तो था ही है ना। तो काम तो थी, इच्छा थी उसके अंदर, लोभ काम थी, मतलब मेरे को भोगने का है ना। भोगने के लिए भगवान ने उसको स्त्री दी, उसके बहुत सुंदर स्त्रियां। मंदोदरी वॉज वेरी ब्यूटीफुल वुमेन, लाइक जो देवलोक की स्त्रियां होती है उस तरह का उसका सुंदर रूप था यार। जो सबसे सुंदर पटरानी थी उसकी, और भी उसकी यहाँ पत्नियां थी लेकिन सबसे सुंदर, मतलब और जितनी रानियां थी वो भी सुंदर थी, लेकिन मंदोदरी वॉज एक्सट्रीमली एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्यूटीफुल है। तो ठीक है, काम था, काम पूर्ति के लिए उसको स्त्री थी, है ना। फिर लोभ था कि नहीं और स्त्रियां चाहिए और चाहिए और चाहिए, फिर और भी स्त्रियां मिली। परेशानी क्या हुई, धृता, उसकी ग्रैबिंग टेंडेंसी है कि उसको काम, मेरे को काम वासना पूरी करनी है, किसी भी तरह से पूरी करनी है जब। और इसी कारण से उसका पतन भी हुआ है। अपनी काम से, लोभ से तृप्ति रहती है उसको, बनी रहती है, कोई परेशानी, उसका पतन नहीं होता इस तरह से, है ना। परेशानी क्या हुई, द ग्रैबिंग टेंडेंसी। जिस तरह से उसने सीता माता का हरण किया अपनी इच्छा को पूर्ण पूर्ण करने के लिए, इसलिए उसका पतन हुआ। तो जो एक दोष है हमारे जीवों में, वो दोष क्या है, ग्रैबिंग टेंडेंसी है ना। कि व्हेन वी हैव द लस्ट, हमारे अंदर कोई इच्छा है और हम उसको पूरी करना चाहते हैं, तो देन व्हाट वी डू, वी ट्राई टू ग्रैब व्हाट अदर्स हैव। जो दूसरों के पास है हम उसको छीनना चाहते हैं ना। तो रावण ने वही किया है। तो उसके मन में इच्छा थी सीता को भोगने की, है ना। तो क्या करा उसने, जितने प्रपंच होते हैं सब रचा उसने, अपना रूप बदला है, साधु का वेश बनाया है ना। फिर हिरण को भेजा वहां, और वेश बदल के सीता माता को वो जबरदस्ती ही ग्रैब्ड एंड देन ही लॉस्ट ऑल हिज पायटी। जो भी उसने पुण्य कर्म किए थे, जो तपस्या करी थी, ही लॉस्ट बेनिफिट्स ऑफ ऑल दैट। वो शिव जी का, तो आपको मालूम, आप कहते हैं ना शिव जी का बहुत बड़ा भक्त, वो भक्त था लेकिन कहने को भक्त था वो, अभिमानी भी बहुत ज्यादा था वो। एक बार वो अपने पुष्कर विमान पे, पुष्कर किसका विमान है, कुबेर का, जो उसका भाई है, वो भी विमान उससे जबरदस्ती छीन लिया था। तो उस पे जा रहा था, कैलाश पर्वत आया, वहां पे शिव जी तपस्या कर रहे हैं, और नंदी, आपको मालूम है नंदी शिव जी के कैरियर है, उनके सेवक है, वहां पे खड़े हुए हैं वो कहते हैं नहीं, यू कैनॉट क्रॉस ओवर कैलाश पर्वत।
वो कहते हैं हु आर यू मंकी फेस्ड मैन, तुम्हारा बंदर जैसा मुंह है, तुम मेरे को रोक रहे हो, तुम्हें मालूम नहीं मैं कौन हूँ। देवता लोग भी मेरे सामने थर थर कांपते। कहता है गिव मी द साइड। सुना नहीं, नंदी को अलग कर दिया वहां पर। नंदी को बहुत क्रोध आया। नंदी कहते हैं कि इफ आई विश आई कैन किल यू इवन राइट नाउ, मैं तुम्हें मार सकता हूँ यहाँ पर अभी। रावण वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पावरफुल, लेकिन उससे ज्यादा भी शक्तिशाली बहुत लोग थे। जैसे नंदी, नंदी कुड हैव किल्ड रावण। सीता माता वो घर में सफाई कर रही थी, सफाई करते करते देखा कि पीछे धनुष रखा हुआ है, धनुष उठा के सफाई करनी है, और पीछे मुड़ा और धनुष उठा लिया। इतनी शक्ति थी। उस धनुष को तो रावण भी नहीं उठा पाया। तो सीता माता चाहती तो रावण की हिम्मत नहीं थी सीता को तो वो लेके जाता, वो तो उसको वहीं पे भस्म कर देती। रावण जब लंका में गया एक बार ही, तो वहां पर वो कहते हैं कि मेरी बात मान लो, अदरवाइज फोर्सिबली आई विल टेक यू अवे। कहती है कि उसने घास का तिनका रखा, सीता माता ने जस्ट कहते हैं कि ये उस तिनकों को पार नहीं कर सकता, तो जस्ट क्रॉस ओवर दिस स्ट्रॉ ऑफ ग्रास एंड यू विल बी बर्न टू एशेस। वाली का नियम था 3 बार गायत्री करनी है। गायत्री कैसे करनी है? तीनों धामों में कट के गायत्री करता था, 3 धाम में। इतनी लंबी छलांग थी। एक गायत्री सुबह बद्रीनाथ में, फिर द्वारका धाम में, फिर जगन्नाथपुरी में। इस तरह से उसकी गायत्री होती थी। तो रावण गया, उसको एक बार वाली को गायत्री कर रहा था, रावण ने से पीछे थपथपाया एंड यू आर डिस्टर्बिंग वाली। वाली को गुस्सा आया, वाली ने रावण को पीछे से लेके ऐसे दबोच लिया, और फिर उसको 3 गायत्री हुई, जब तक उसको छोड़ा नहीं, उसको ऐसे लेके घूम रहा था उसको। दैट वाज पावरफुल वाली। सो रावण वाज पावरफुल बट वी आर मोर पावरफुल रावण। सो मेनी परसेंटेज आर देयर। तो उसने नंदी को हटा दिया वहां से। तो नंदी ने उसको श्राप दिया कि तूने मेरे को मंकी फेस बोला, आगे आने वाले समय में ये वानर ही तेरे वंश के नाश का कारण बनेंगे। तो बट रावण इग्नोर्ड दिस कर्स। उसके बाद में उसने क्या करा, उसको शक्ति तो थी बहुत सारी। उसने बोला कि मैं इस पर्वत को ही उठाऊंगा खुद में। तो उसने पर्वत को उठाना शुरू किया, हिलाना शुरू किया। और पर्वत पे, कैलाश पर्वत पे कौन रहते हैं? शिव जी पार्वती रहते हैं ना। और पर्वत को हिलाया तो पार्वती जी हिल गई और सीधा अपने शिव जी की गोद में जाके पड़ी। तो शिव जी ने कहा कि भाई ये क्या हुआ? और देखा तो मालूम पड़ा कि ये तो रावण पर्वत को हिला रहा है। तो शिव जी ने पार्वती जी को बताया। पार्वती जी को मालूम पड़ता, पार्वती जी को बहुत क्रोध आया। फिर पार्वती जी ने रावण को श्राप दिया है कि तूने ये हमारी जो तपस्या है उसको भंग किया है ना, या तूने एक स्त्री को डराया, यू फ्राइटेंड ए वुमेन, तो ये एक स्त्री ही तेरे नाश का कारण बनेगी। लेकिन फिर भी रावण को देखो 2 श्राप तो मिल चुके, लेकिन फिर भी उसका अभिमान इतना है कि मेरा जो विमान है वो यहीं से जाना चाहिए, कैलाश पर्वत के ऊपर से। वो किसी की सुन नहीं रहा। तो फिर भी वो हिला रहा है उसको। तो फिर शिव जी को क्रोध आया। शिव जी ने फिर क्या करा, अपने अंगूठों से दबाया, पर्वत को दबाना शुरू किया। शिव लॉर्ड शिव जस्ट प्रेस द माउंटेन एंड विद दैट रावण स्टार्टेड गेटिंग क्रश्ड। वो तो बिल्कुल ही कुडंट, पर्वत का भार तो सहन कर सकता था, लेकिन जो शिव जी का अंगूठा है उसका भार सहन नहीं कर पाया वो। देन ही वाज क्राइंग फॉर हेल्प। और फिर वो शिव जी को प्रसन्न करना चाह रहा है। और शिव जी को प्रसन्न करने के लिए फिर क्या किया उसने, जो सामवेद है उसके मंत्र बोलना शुरू किया। और कब तक? 100 साल तक मंत्र बोलता रहा हुआ है। शिव जी ने छोड़ा नहीं उसको, 100 साल तक मंत्र बोलता रहा। किस लिए? शिव जी को प्रसन्न करने के लिए नहीं, शिव जी को प्रसन्न करके अपने आप को बचा ले। तो शिव जी तो आशुतोष में बेचारे प्रसन्न हो गए। 100 साल के बाद उन्होंने बोला कि चल तेरे को छोड़ दिया मैं, आई एम प्लीज्ड विद यू, तेरे को जहां जाना जा। और जैसे ही रावण ने सुना कि शिव जी प्रसन्न है, तो देखिए रावण की धूर्तता है। तो शिव जी की स्तुति करना छोड़ो, उनको थैंक बोलना छोड़ो। उसको मालूम पड़ा कि भगवान प्रसन्न है, और शिव जी जब प्रसन्न होते हैं तो कुछ भी दे सकते हैं। तो फिर क्या बोलता है कि मुझे अपना जो पशुपात अस्त्र है वो दे दो मेरे को, विच इज ए वेरी पावरफुल वेपन, कि वो दे दो मुझे। तो इस तरह से कि रावण का जो स्वभाव है आपको बताया हमने, कि उसे काम भी है, क्रोध भी है, लोभ भी है, तो साथ साथ क्या धृत है, दूसरों की चीज हड़पने का है। सीता माता को हड़पाया ना। और फिर जैसे पशुपात अस्त्र है वो भी मेरे को दे दो है ना। तो इस तरह से रावण का जो चरित्र था वो है ना, और इसी कारण से उसका विनाश भी हुआ है ना। लेकिन एक अच्छी चीज हुई कि विनाश किसके हाथों में? उसका भगवान राम के हाथों। उसकी इच्छा थी ना कैसे कि वो, ये हमारे जो आचार्य लोग बोलते हैं कि उसको क्या हुआ, जब भगवान राम को उधर लंका जाना था तो उससे पहले उनको यज्ञ करना था। उन्होंने कहा चलो यज्ञ कर लेते हैं। तो यज्ञ के लिए ब्राह्मण चाहिए। ब्राह्मण कहाँ मिलेगा? तो जामा ने बोला कि यहाँ पर एक बहुत अच्छा ब्राह्मण है, आप बोले तो लेके आऊँ। भगवान राम ने बोला कौन सा ब्राह्मण है? तो बोले आसपास तो सबसे नजदीक ही सिर्फ ब्राह्मण ही है, वो आके यज्ञ कर सकता है। भगवान राम ने कहा मुझे कोई आपत्ति नहीं है, नहीं जाके उससे पूछ लो यज्ञ करने के लिए आएगा नहीं आएगा। तो जामवान लंका जाते हैं, रावण को बोलते हैं कि ऐसे ऐसे हमारे यजमान है, उनके लिए यज्ञ करना है। तो रावण कहते हैं आपके यजमान कौन है? वही 2 लड़के तो नहीं है जो वन में घूम रहे हैं?
ये आपके यजमान वही तो नहीं है? वो कहते हैं हाँ वही है। और कहते हैं अच्छा, कहते हैं उनका संकल्प ये है कि वो लंका को जीतना चाहते हैं। और कहते हैं हाँ, आप सही बोल रहे हैं, उनका संकल्प यही है, वो लंका को जीतना चाहते हैं। आप बताइए, आप यज्ञ करेंगे? आपके मन में कुछ दुविधा है? तो रावण कहता है नहीं, मेरे मन में कुछ दुविधा नहीं है, बल्कि मुझे तो खुशी है कि एक ब्राह्मण के द्वार पर कोई आदमी आया है और उसको कह रहा है यज्ञ करने का है। तो मैं तो इस बात से बहुत प्रसन्न हुआ है ना, मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं तो बस जिज्ञासावश पूछ रहा था है ना। तो कहते हैं ठीक है, उनको जाओ और बोलो कि मैं यज्ञ के लिए आऊँगा। तो रावण कहते हैं कि मैं यज्ञ के लिए जाऊँगा। और इधर फिर इंद्रजीत को बुलाते हैं वो। कहते हैं रथ लेकर और सीता माता के पास जाने का। वो सीता के पास जाते हैं और कहता है कि अभी राम को यज्ञ करने का है और यज्ञ के लिए पत्नी की आवश्यकता होती है। तो जितने समय के लिए यज्ञ है, उतने समय के लिए तुम यहाँ से बाहर जाने का है और फिर वापस दोबारा ऐसे ही आ जाने का है। रथ में सीता माता को बिठाता है और इधर वहाँ पर यज्ञ के लिए पहुँचता है भगवान राम के पास में। तो दोनों को सब कुछ मालूम है। भगवान राम को भी मालूम है, रावण को भी मालूम है क्या हुआ, सब कुछ है। तो भगवान राम लक्ष्मण के पास पहुँचते हैं, दोनों उनको प्रणाम करते हैं, क्योंकि ब्राह्मण तो अभी रावण तो क्या प्रणाम कर रहे हैं उसको। तो ब्राह्मण जैसे यज्ञ के शुरू में बोलते हैं कि अच्छा आपका विवाह हो गया। भगवान राम से आपका विवाह हो गया? हाँ, हमारा विवाह हो गया। तो अपनी पत्नी को बुलाइए, पत्नी को इधर बिठाइए। तो भगवान राम कहते हैं कि अभी हमारी पत्नी हमारे साथ में नहीं है। भगवान राम ये नहीं बोलते कि हमारी पत्नी को तो तुम्हें अगवा करके ले गए। भगवान राम का शील है अपना। तो कहते हैं हमारी पत्नी नहीं है। तो जामवान कहते हैं कि यज्ञ कैसे पूर्ण होएगा? तो फिर रावण कहते हैं कि रावण जामवान ने बोलते हैं कि जब आप मेरे पास आए थे, मैंने आपको बोला था। क्योंकि जामवान जब रावण के पास गए, तो रावण से पूछते हैं जामवान, कि आप हमको बताइए कि यज्ञ में आपको क्या सामग्री की जरूरत पड़ेगी? तो रावण कहते हैं कि वो दोनों छोटे बालक वन में हैं, उनके पास यज्ञ करने की क्या सुविधा है? यज्ञ की सामग्री कहाँ से जुटाएंगे? तो कहते हैं शास्त्रों का नियम है कि अगर यजमान के पास यज्ञ की सामग्री नहीं हो, तो ब्राह्मण को खुद लेके आना चाहिए। तो कहते हैं यज्ञ के लिए जो सामग्री चाहिए वो मैं लेके आऊंगा। तो जो जामवान कहते हैं कि अभी यहाँ तो सीता माता नहीं है, तो फिर उसे में रावण को कहता है कि याद है तुमको मैंने क्या बोला था कि यज्ञ के लिए जो सामग्री की जरूरत पड़ेगी वो सब सामग्री मैं लेके आऊंगा। तो कहते हैं यज्ञ के लिए सीता की आवश्यकता है, तो सीता को भी लेके आए हुए हैं। तो वो सीता को वहां पर लेके बिठाते हैं यज्ञ में। तो भगवान हम यज्ञ करते हैं, क्यों? क्योंकि उनको लंका को जीतने। और वहां पर उस समय रावण यज्ञ को पूरा करता है और फिर भगवान राम को बोलता है कि यहाँ पर जितने भी देवी देवता आएंगे वो सभी आपको अभी आशीर्वाद देंगे। जो आपके मन में जो संकल्प लिखी है, जिस संकल्प के आपने यज्ञ किया, वो संकल्प आपका अभी पूरा होएगा। तो रावण उसको आशीर्वाद दे रहा है कि भाई तुम लंका को जीतोगे। और उसके बाद में फिर भगवान राम कहते हैं कि आपकी दक्षिणा, अब दक्षिणा बताइए क्या दक्षिणा दूं? आपने यज्ञ किया। तो रावण कहता है, फिर उसको अभिमान है, कहता है कि मेरे को दक्षिणा की आवश्यकता है, मेरे पास तो लंका जैसी नगरी है, सोने की नगरी है, एक कुबेर का विमान है, देवी देवता मेरे पैरों के नीचे बैठते हैं, मुझे क्या दक्षिणा दोगे? भगवान राम कहते हैं नहीं नहीं, मैं तो रघुकुल का वंशज हूँ, मुझे दक्षिणा तो देनी है, कुछ ना कुछ है ना, दक्षिणा मांगो, दक्षिणा के बिना नहीं जा सकते ना। तो फिर उस समय रावण भगवान से दक्षिणा में क्या मांगता है कि जब मेरा अंत समय आए तो आप और आपके भाई मेरे सामने खड़े रहे, मुझे आप दोनों के दर्शन हो जाए। तो इस तरह से रावण ने भगवान राम से वर मांगा था। उसको श्राप भी था, लेकिन भगवान राम से उसने मांगा भी था, उसको वरदान भी था। तो इस तरह से कहने का तात्पर्य है कि रावण, उसके अंदर ब्राह्मणों वाले गुण भी थे और असुरों वाले गुण भी थे। लेकिन जो दैविक गुण है, ब्राह्मणों वाले गुण क्या, वो कभी कभी जागृत होते थे। डिवाइन क्वालिटीज विल बी मैनिफेस्टेड फॉर ए वाइल। सतोगुण की उत्पत्ति कभी कभी होती थी। जैसे ट्यूबलाइट होती है ना, कभी ट्यूबलाइट को जलाते हैं हम लोग है ना, थोड़े समय के लिए लाइट को, तो थोड़े समय के लिए हमारे अंदर सतोगुण जगता है, फिर बाद में क्या होता है, फिर वही तमोगुण के पास चले जाते हैं। अभी कथा में बैठे हुए, एवरीथिंग इज फाइन, नो लस्ट, नो एंगर, नो ग्रीड, नो धृतावृत्ति, अभी सब सतोगुण है। लेकिन जैसे यहाँ से उठेंगे, एवरीथिंग गेट्स वॉश्ड अवे, फिर दोबारा सब कुछ धुल जाता है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? टू प्रोटेक्ट इट, टू प्रोटेक्ट द सतोगुण, व्हाट वी शुड डू, ये सतोगुण को बचा के रखने के लिए क्या करना चाहिए जी? कॉन्टिन्यूस सत्संग, सिमरन ही सत्संग है। क्योंकि सतोगुण में आप कहाँ से आए? अभी सतोगुण में अभी कहाँ पे कैसे पहुंचे आप? सतोगुण में आप सत्संग के कारण पहुंचे, ना कि सिमरन से। तो इसीलिए हमको एवरी वीक, एवरी डे शेड प्रोग्राम वेयर वी गेट सम डोज ऑफ goodness which carries on for a few days. When it gets finished, then again recharge it, and so डॉक्टर साहब आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। वॉट एवर यू आर डूइंग with this, so many people are getting an opportunity to get into the mood of goodness, वो सतोगुण में प्रवेश करते हैं ना। और जो लाभ है, ऐसे नहीं उनको लाभ मिलेगा, ऐसे आपको तो लाभ मिल ही रहा है,
लेकिन इसके साथ-साथ इनको जो लाभ मिलेगा उसका हिस्सा भी आपको मिलेगा एंड दैट विल गिव यू इमेंस प्लेज़र। वो ऐसा आनंद देगा उसकी कभी समाप्ति नहीं होएगी। तो जैसा आप कर रहे हैं ऐसा करते रहिए और आप में से जो भक्त लोग हैं, यू ऑल हैव द हाउसेज़, आप सबके घर हैं। यू शुड आल्सो होल्ड दिस काइंड ऑफ प्रोग्राम्स इन योर हाउसेज़। आप सब लोगों को अपने अलग-अलग घरों में ये प्रोग्राम रखने चाहिए। जैसे मंथ इन अ मंथ हमेशा डॉक्टर साहब रखते हैं, तो व्हाई ओनली वन्स इन अ मंथ? इट कैन बी ट्वाइस इन अ मंथ आल्सो। महीने में 2 बार भी तो हो सकता है, क्या नुकसान है ना? मैटर ऑफ ओनली 2 आवर्स। 1 डेढ़ घंटा ही तो निकालना है हमको, कुछ पैसा तो नहीं लगता हमारा। वी डोंट लूज़ एनीथिंग एक्सेप्ट दैट वी हैव टू टेक आउट 1 एंड हाफ आवर। तो आप रखिए, तो क्या होगा? द हाउस विल गेट प्यूरिफाइड। हमारे घर की शुद्धि होएगी, हमारी शुद्धि होएगी, जो लोग आएँगे उनकी शुद्धि होएगी और सबसे बड़ी बात, भगवान को प्रसन्नता मिलेगी। भक्तिम प्रयच्छ। तुलसीदास जी भगवान की भक्ति माँग रहे हैं ना, दिस इज़ व्हाट द प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ डिवोशन सर्विस। ये भगवान की सेवा का व्यावहारिक उदाहरण है कि भी घर में प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना है, इसके लिए अरेंजमेंट्स करने होते हैं। सोफे को हिलाने का, ये करने का, वो करने का, कारपेट बिछाने का, डिस्पोजल लेके प्रसाद लेके बनाने का, ऑर्गेनाइज करने का। दिस इज ऑल भक्ति है। दिस इज ऑल सर्विस। सो एवरीवन एल्स हैज एन अपॉर्चुनिटी। ठीक है प्रभु जी माता जी। तो अभी नाउ वी विल गिव अ पॉज टू दिस कथा। Any devotees got any questions or comments, they are welcome very quickly. काम क्रोध पे तो हो जाता है, मोह पे नहीं होता कुछ। उसका क्या करें? मोह जो है ना वो नहीं छोड़ रहा। तो वो तो माता जी भागवत में दिया गया है, उसका तो श्लोक है, आपको बताया था शायद मैंने। यस्याम वे श्रूयमाणायम कृष्ण परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसा शोक मोह भयापहना। यस्याम वे श्रूयमाणम, यस्याम मतलब भागवतम है, वही मतलब सर्टेनली, श्रूयमाणम सुनने से है ना। इवन इफ इनअटेंटिवली यू हियर श्रीमद् भागवतम, यस्याम वे श्रूयमाणम कृष्ण परम पुरुषे, कि जो कृष्ण परम पुरुष है, भक्तिरुत्पद्यते, सिर्फ आप भागवतम सुने, क्या होगा कि हमारे हृदय में भक्ति उत्पन्न होगी। और भक्ति उत्पन्न होगी तो उसका प्रभाव क्या होगा? भक्ति उत्पन्न होने का प्रभाव क्या होगा? शोक मोह भया पाया। हमारे हृदय से शोक मोह भया, देखिए 3 चीजें होती है, शोक मोह भय। मटेरियल वर्ल्ड हैज गॉट ओनली 3 थिंग्स। टाइम फैक्टर, टाइम हैज गॉट 3 एलिमेंट्स, शोक मोह भय, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, राइट? एवरीवन इज पास्ट, प्रेजेंट गोइंग ऑन, फ्यूचर येट टू सी, येट टू कम। शोका मीन्स लेमेंटेशन, रिलेट्स टू पास्ट, ठीक है? लेमेंटेशन मीन्स शोका। वी लेमेंट फॉर व्हाट? समथिंग विच हैज हैपेंड इन पास्ट है ना, जो पास्ट में लेमेंट कर, आई लॉस्ट 100,000, आई विल लेमेंट फॉर इट, ठीक है कि नहीं? मोह इज व्हाट? मोह इज अटैचमेंट। वी आर अटैच टू व्हाट? समथिंग विच इज प्रेजेंट विद अस, जो हमारे पास है उससे हमको मोह होता है। आई लॉस्ट 100,000 इन द पास्ट, आई वुड लेमेंट, बट इफ आई एम कैरिंग 100,000 इन माई पॉकेट, देन आई हैव द मोह, आई एम अटैच टू इट, इजंट इट? तो मेरे को मोह है उससे। एंड देन भया is about the future. I am carrying 100,000. Then I have the fear that I have not lost it, still with me, but still fear, I may lose it. So that's a future. तो शोक मोह भया, कि अगर हम भागवतम सुनेंगे, जो आप करते ही हो माता जी, तो उसका प्रभाव क्या है? भक्ति उत्पत्ति थे, हमारे हृदय में भक्ति का बीज अंकुरित होता है। और जैसे ही वो अंकुरित होता है, तो बीज को पनपने के लिए जगह चाहिए। तो आप देखते हैं ना, जब भूमि में जब बीज को हम बोते हैं, तो बीज छोटा सा होता है, लेकिन जहाँ से बीज में जो व्हेन इट गेट्स फ्रक्टिफाइड, तो थोड़े समय के बाद वो मिट्टी को धीरे-धीरे दूर कर देता है। वो अपने आप ही है ना, कुछ प्रयास नहीं करते, उस मिट्टी धीरे-धीरे दूर हो जाएगी और वो बीज से क्या होता है? धीरे-धीरे पौधा निकलता है, बड़ा होता जाता है, बड़ा होता जाता है। और जो मिट्टी आस-पास की चीज़ें, वो स्वतः ही अपने आप दूर होती जाती है ना। तो जो तुलसीदास जी ने बोला ना कि भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगव, कि मेरे को हृदय में आपकी भक्ति चाहिए, लेकिन व्हाट इज ट्रबलिंग? कामादि दोष रहित। तो जो आपने बोला ना शोक मोह भय, वो 3 के बाद में और 3 चीजें और ऐड कर लीजिए उसके अंदर आप। तो लेकिन क्या है कि द ओनली वन सॉल्यूशन, कि भगवान की भक्ति करने की है। और जिस अनुपात में भक्ति होगी, उसी अनुपात में आपने जो बोला, जो भी चीज सोच लें आप, शोक मोह भयापा, वो धीरे धीरे स्वतः ही दूर हो जाएंगे वो। बिकॉज टाइम इज वेरी पावरफुल एलिमेंट है। जो टाइम इज अ वेरी पावरफुल फीचर ऑफ कृष्णा, एंड टाइम ब्रिंग्स अ फॉरगेटफुलनेस। जो समय का प्रभाव क्या है? जो समय की शक्ति से क्या होता है कि हम लोग भूलते जाते हैं। हम लोग, द पोटेंसी ऑफ टाइम इज व्हाट? इट मेक्स अस फॉरगेट। अभी मुझे याद है कि मैंने दोपहर को क्या किया लंच में, व्हाट डिड आई ईट इन लंच? आई रिमेंबर, मे नॉट रिमेंबर, बट इफ आई हैव टू रिकॉल व्हाट डिड आई ईट यस्टरडे, आई मे रिकॉल। डे बिफोर यस्टरडे, मे नॉट। 1 वीक बैक, डोंट रिकॉल। 1 ईयर बैक, नो। ऐसा होता ही नहीं होता, बिकॉज जितना पीछे जाते जाएंगे हम लोग और जितना समय बीतता जाएगा, हम लोग भूलते जाएंगे, भूलते जाएंगे, भूलते जाएंगे। एंड लेटर ऑन जस्ट सम रिफ्लेक्शंस आर देयर, सम ट्रेसेस ऑफ मेमोरीज आर देयर। हमारे बचपन में हमारे साथ बहुत सारी चीजें हुई, जस्ट वी हैव द ट्रेसेस ऑफ दोस मेमोरीज, इजंट इट?
So when we lose the memory, then what happens? We have the lesser effect of what is the शोक and मोह also, am I right? वो भी धीरे धीरे हमारा कम हो जाएगा, ठीक है ना? यस, इज दैट ओके माता जी? सो द सिंपल थिंग इज, जो आप कर रहे हैं उसी को करते रहिए और ज्यादा अनुपात में करिए, ठीक है ना माता जी? हाँ हाँ। आपका पूरा क्वेश्चन ही बहुत ही मतलब डिफरेंट था और डिफरेंट पॉइंट्स हमें सीखने को मिले। एक तो टाइम का जो आपने बताया, हाँ, आप टाइम का, जी। सिचुएशन में रहना चाहिए, वो भी बहुत ही तो सीखने को मिला। और दूसरा जो ग्रीड था, वो हम एथलेट में तंदा भगता है, वापस सोचता है कि मैं और कर लो, फाइनल उसको जो मिलना होता है वही मिल। नहीं, उस समय डेस्टिनी डेस्टिनी हमारी, उस समय जो मिलना होता है वो नहीं मिलता, वो तो अभी है, उस समय तो वही मिलेगा हमको। नहीं नहीं, हाँ मिला नहीं होता। उस समय 3/6 भी नहीं मिलेगा। प्रेम प्रेम वाली जो बात आपने कही ना, वो बहुत अच्छी थी। जी जो हम नेक्स्ट जन्म में जाते हैं, जी। उसमें सिर्फ एक प्रेम चलता है साहब, भगवान की जो भक्त है, भगवान की जो भक्ति है। यही मेरा, हाँ। तो हमको भगवान से प्रेम करना चाहिए, राइट? बिकॉज दैट विल बी रिफ्लेक्टेड इन आवर सर्विस। विदो कथा में बहुत सारी चीजें बताई हमने आपको, धर्म के 4 उसके पैर बताए आपको, हमने आपको खैर कहने को तो बहुत सारी चीजें बताई, बट द पॉइंट इज दैट कि वी शुड बी टेकिंग द नोट्स। हमारे सबके पास मोबाइल है, जस्ट राइट द कीवर्ड्स, दैट्स अ पार्ट ऑफ द भक्ति है। सो ये ऐसा करिए आपको, देन द रिमेम्बरेंस विल बी मोर इंटेंस। जब हम लिखते हैं देन वी आर मोर फोकस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। ठीक है प्रभु जी मैम, तो चलिए अभी विराम देंगे। थैंक यू सो मच अगेन। श्री श्री राधा श्याम सुंदर जी की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की, श्री श्री प्रहलाद नरसिंहदेव भगवान की जय, श्री श्री पंचतत्वा की जय, तुलसी महारानी की जय, वृंदावन गोस्वामी की जय, शिला प्रभुपाद की जय, समस्त भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि।